हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सेकंड पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। फर्स्ट पार्ट में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में बताया था। देन आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। तो देखिए, सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। तो चार्ज इज एन इंट्रिंसिक ऑफ मैटर। तो देखिए, चार्ज जो होता है ये किसी मैटर की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। इंट्रिंसिक मीन्स यह है किसी भी मैटर की लास्ट प्रॉपर्टी है। अब इस चार्ज को समझने के लिए हम कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं। देखिए, इसके लिए हम क्या करते हैं, कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए। तो सबसे पहले हमने एक स्केल लिया, जो आपने देखो एक 10th में भी या 9th-10th में प्रैक्टिकल किया होगा। स्केल लिया हमने एक, और ये कुछ पार्टिकल्स, पेपर पीसेस, हमने क्या किया, इस स्केल से इस पार्टिकल्स को उठाते हैं विदाउट रब। तो पेपर पीसेस इससे नहीं चिपकते हैं। जैसे ही हम इस स्केल को रब करते हैं, रब करने के बाद जैसे किसी बालों में या बालों में रब कीजिए या किसी कपड़े पर रब कीजिए। रब करने के बाद होता क्या है, ये जो पीसेस हैं, पेपर पीसेस, ये अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो हम देखते हैं ये पीसेस इस स्केल से चिपक जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, रब करने से इस स्केल पर कोई एक ऐसी प्रॉपर्टी आ गई जिसकी कारण ये पेपर पीसेस को अट्रैक्ट कर रहा है। तो यह प्रॉपर्टी ही क्या कहलाती है, इलेक्ट्रिक चार्ज। सेकंड एक्सपेरिमेंट देखते हैं हम। जैसे हमने क्या किया, 2 ग्लास रोड्स, हमने एक ये ग्लास रोड ली और सेकंड ग्लास रोड ये ली, ये ग्लास रोड। और इसको हमने क्या किया, फर्स्ट रोड को हमने सिल्क के कपड़े से रब किया। जैसे हमने रब किया तो होता क्या है, ग्लास रोड पे रब किया हमने, यहाँ पे रखा उसको, सेकंड ग्लास रोड को यहाँ पे रखा। जैसे हम इनको पास पास रखते हैं तो इनमें क्या होता है, ये एक दूसरे से दूर भागती हैं। दैट मीन्स रिपल्सन होता है इनमें। कहने का मतलब है, रब करने के बाद ग्लास रोड पर कोई चार्ज आ गया होगा जिसकी वजह से इनमें क्या हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है। थर्ड एक्सपेरिमेंट किया हमने सेम इसी टाइप से, 2 रॉड्स ऑफ एबोनाइट। हमने क्या किया, 2 एबोनाइट की रॉड ली और उनको किसी वूल से, वूल के कपड़े या फिर कैट स्किन से, बिल्ली की खाल से, कैट की स्किन से रब किया। तो एबोनाइट की जो रॉड थी उनमें भी रिपल्सन की प्रॉपर्टी देखने को मिलती है। वो भी क्या होती है, एक दूसरे से दूर जाती हैं। दैट मीन्स उन पर भी कोई सेम चार्ज आ रहा है। सेम चार्ज के कारण ये एक दूसरे को क्या कर रही हैं, रिपल्सन कर रही हैं। अब हमने क्या किया, नए एक्सपेरिमेंट में एक ग्लास रॉड को लिया, एक ग्लास रॉड और एक एबोनाइट रॉड। तो हमने ग्लास रॉड को तो सिल्क से रब किया, ग्लास रॉड को किससे रब किया, सिल्क से। जबकि एबोनाइट की रॉड को किससे, कैट स्किन से। जैसे ही हम इनको रब करने के बाद हैंग करते हैं तो एक दूसरे को ये अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देती हैं। दैट मीन्स रब करने के बाद इस पर कोई चार्ज आया और इस पर कोई अपोजिट टाइप का चार्ज आया। दैट मीन्स अपोजिट चार्ज आर अट्रैक्ट
सेम चार्ज आर रिपेल। जैसे कह सकते हैं इसका मतलब इस पर ग्लास पर पॉजिटिव चार्ज आया होगा, दोनों ग्लास रोड को जब हमने रब किया था तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, और रब करने के बाद एबोनाइट पर नेगेटिव चार्ज आता है। तो सेम चार्ज है दोनों में, तो इसे क्या होगा, रिपेल करेंगे। सेम चार्ज में क्या होगा, रिपेल। देन दिस इज डिफरेंट चार्जेस ऑन रॉड्स, तो ये क्या करेंगे, अट्रैक्ट। तो दिस प्रॉपर्टी इज द इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज की और भी प्रॉपर्टीज हैं, देखिए। इट प्रोड्यूस एंड एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। जो इलेक्ट्रिक चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट करता है और मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करता है। और चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। चार्ज कैसी क्वांटिटीज है, स्केलर क्वांटिटीज। यूनिट ऑफ चार्ज, नेक्स्ट। तो चार्ज की यूनिट क्या होती है, क्यूलम। चार्ज की यूनिट क्या है, क्यूलम। सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज, सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज ESU। ESU means इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। और 1 कूलम किसके इक्वल होता है, 3:10⁹ ESU। प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ चार्ज, प्रैक्टिकल यूनिट होती है इसकी फैराडे। तो 1 फैराडे इक्वल टू 96500 कूलम। Another unit EMU। EMU means electromagnetic unit, electromagnetic unit। Then 1 EMU equal to 3:10⁻10 ESU। या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 EMU इक्वल टू 10 ESU। कहने का मतलब है 10 टाइम्स होता है ये ESU का, EMU। अनदर यूनिट डिफरेंट माइक्रोक्यूलम, नैनोक्यूलम। 1 माइक्रोक्यूलम इक्वल टू 10⁻⁻6 कूलम। डायमेंशंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज M0, L0, T1, A1। नेक्स्ट, there exist only 2 types of charge। तो चार्ज कितने टाइप के हो गए, 2 चार्ज के। एक तो पॉजिटिव चार्ज एंड सेकंड नेगेटिव चार्ज। और इनको बताया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, बेंजामिन फ्रैंकलिन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, लाइक चार्ज आर रिपेल। लाइक चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल। एंड अनलाइक चार्ज क्या करते हैं, अट्रैक्ट। नोट, चार्ज ऑलवेज कम्स विथ मास। चार्ज ऑलवेज कम्स विथ मास। कहने का मतलब है किसी भी पार्टिकल पे अगर चार्ज है तो उसका मास 100% होगा। चार्ज हमेशा मास पर डिपेंड करता है, मास चार्ज पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि चार्ज हमेशा मास पर डिपेंड करता है। बहुत सारे पार्टिकल ऐसे हैं जिनका मास है पर चार्ज नहीं है। एग्जाम्पल फॉर न्यूट्रल, न्यूट्रल पे कोई भी चार्ज नहीं है। इसलिए डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास, चार्ज एंड मास। देखिए डिफरेंस क्या है, चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, बट मास ऑलवेज पॉजिटिव। नेक्स्ट, चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड।
चार्ज स्पीड पर डिपेंड नहीं करता है, जबकि मास स्पीड पर डिपेंड करता है। मास डिपेंड्स अपॉन स्पीड। फॉर्मूला फॉर दिस, m इक्वल टू m नॉट अपॉन रूट 1 minus v square upon c square. V is the velocity of particle, c is the velocity of light. This is the introduction of electric charge. Finish.